Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with question number 5 for the chapter BRS. यहाँ पे we have to prepare bank reconciliation statement and show balance as per cash book. It means कि balance as per passbook दिया हुआ है और we have to arrive at the balance as per cash book. Now, overdraft balance as per passbook is 3 lakh rupees. Now understand, overdraft balance होता क्या है? Overdraft means negative balance. Clear? So, if we write up here balance as per passbook, what is the amount? 3 लाख रुपीज. तो यहाँ पे वी विल राइट इन माइनस. क्यों? ये नेगेटिव बैलेंस है. ठीक है, अनफेवरेबल एंड नेगेटिव बैलेंस. ओवरड्राफ्ट मीन्स अनफेवरेबल एंड नेगेटिव बैलेंस. एंड ध्यान रखना बैलेंस हमें पासबुक के हिसाब से दिया हुआ है एंड वी हैव टू अराइव एट कैश बुक. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 36,500. नाउ कंफ्यूजन नंबर 1. इंटरेस्ट ये ओवरड्राफ्ट पे जो बोल रहे हैं बैंक क्वेश्चन, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है या इंटरेस्ट पेमेंट? डाउट होगा ना. हमेशा ध्यान रखना, जब भी ओवरड्राफ्ट होता है हमेशा बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, पे नहीं चार्ज करेगा. हम लोग को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा. इट मीन्स हमारे लिए खर्चा है. इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट पे पासबुक पे एंट्री हो चुका है 36,500 का. कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुआ है. नाउ सी, कैश बुक, पासबुक, कैश बुक, पासबुक. पासबुक में एंट्री हो गया है ना, इट मीन्स कि पासबुक तो मेरा हो गया है कम. कैश बुक में एज सच कोई एंट्री नहीं हुआ है. पासबुक का बैलेंस क्वेश्चन में दिया है, वी हैव टू गो टू कैश बुक का बैलेंस. पासबुक से कैश बुक, व्हाट विल वी डू? वी विल ऐड 36,500. क्लियर? नेक्स्ट, insurance premium of 17,950 was due and paid by the bank but not been accounted in the books. इंटरेस्ट है 17,950, इंश्योरेंस है 17,950 का. बैंक ने पेमेंट कर दिया, पासबुक मेरा कम हो गया, कैश बुक में कोई एंट्री ही रिकॉर्डेड नहीं है. कैश बुक, पासबुक, कैश बुक, पासबुक. इंश्योरेंस प्रीमियम का जो पेमेंट हुआ, पासबुक कम, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, तो कैश बुक यहीं का यहीं है. जाना क्या है? पासबुक से कैश बुक, पासबुक से कैश बुक. क्या होगा? प्लस हो जाएगा 17,950. क्लियर है? नेक्स्ट, चेक्स ड्रॉन इन द लास्ट वीक नॉट क्लियर्ड. कितना अमाउंट है? 13,000 और 23,500. नाउ समझ नहीं आ रहा चेक्स ड्रॉन मतलब क्या हो रहा होगा? ऐसा समझो, चेक्स ड्रॉ करना मतलब होता है चेक्स बनाना. चेक्स बना रहे हो आप, चेक बना रहे हो मतलब आप चेक साइन कर रहे हो, ड्राफ्ट कर रहे हो. आप चेक साइन कब करोगे? जब आपको पेमेंट करना होगा. क्लियर? नाउ आपको पेमेंट करना है ना, आपने चेक इशू किया बट बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, यही बोल रहा है. इट मीन्स कि आपने कैश बुक हो गया, पासबुक हो गया. कैश बुक में आपने कर दिया कम बट पासबुक में अभी तक कुछ एंट्री हुआ नहीं है. आपको जाना क्या है? पासबुक से कैश बुक, पासबुक से कैश बुक. क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे वी विल डू माइनस. दो अमाउंट है. क्या क्या अमाउंट? 13,000 और 23,500. सी, यहाँ पे वी विल सब्ट्रैक्ट. एक 13,000 था, नेक्स्ट वॉज 23,500. क्लियर? नेक्स्ट, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड 56,000. आपने चेक डिपॉजिट किया मतलब आपने कैश बुक में रिसीट एंट्री ले लिया. कैश बुक, पासबुक, कैश बुक, पासबुक. आपने रिसीट एंट्री लिया कैश बुक में, कैश बुक तो बढ़ा दिया. पासबुक में अभी तक वो क्लियर ही नहीं है. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड मतलब पासबुक से आपको जाना है कैश बुक, पासबुक से जाना है कैश बुक. हम क्या करेंगे? अमाउंट प्लस कर देंगे. 56,000 है ना, वेट, यस 56,000. यहाँ पे वी विल ऐड 56,000. क्लियर? नेक्स्ट,
अमाउंट ऑफ 20,500 रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने गलत डेबिट किया है। बैंक ने डेबिट किया मतलब क्या, अब ये बैंक मतलब SBI, जहाँ पे भी मेरा पासबुक है वहाँ का बात कर रहे हैं, ठीक है। पासबुक, पासबुक, बैंक, अब पहले समझते हैं हम लोग बैंक के लिए पासबुक साइड से पहले बात करना होगा कैश बुक का। वेट, कैश बुक में बैंक हमारे लिए एसेट है, एसेट डेबिट होगा मतलब पॉजिटिव, क्रेडिट होगा मतलब नेगेटिव। यही चीज़ बैंक में ऑपोजिट चलता है। अगर यहाँ डेबिट मतलब पॉजिटिव होता है, मतलब बैंक में डेबिट मतलब इट वुड बी नेगेटिव, मतलब बैंक ने कुछ पेमेंट गड़बड़ किया है। इट मीन्स कि मेरा बैंक का बैलेंस अभी फ़िलहाल कम हो गया है। हम लोग को जाना क्या है, पासबुक से कैश बुक, पासबुक से कैश बुक हम लोग क्या करेंगे, वी विल ऐड, ठीक है। कितना अमाउंट है, 20,000, 20,500, क्लियर। नेक्स्ट, interest on investment 83,800 collected and credited by bank, not entered in cash book. Now आते हैं यहाँ पर कैश बुक, पासबुक, कैश बुक, पासबुक, ठीक है। इंटरेस्ट बैंक में मिला, मतलब अब देखो यहाँ पे एक चीज़, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा है, मतलब बैंक पे तो पैसा आ रहा है, तो इसीलिए मेरा पासबुक तो बढ़ गया, यहाँ पासबुक बढ़ गया। लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इट मीन्स कि कैश बुक तो नहीं बढ़ा है। जाना क्या है, पासबुक से कैश बुक, पासबुक से कैश बुक, क्या करेंगे, वी विल डिडक्ट 83,800, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 83,800, ठीक है। अब एक बार कैलकुलेशंस कर लेते हैं, आंसर मैच कर लेते हैं। अब देखो कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, पहले कैसे स्टार्ट करना है, जब भी ऐसा नेगेटिव कैलकुलेशन होता है ना, हमेशा पहले प्लस प्लस वाले को ले लिया करो, दैट इज 36,500, 17,950, 36,500, 17,950 प्लस 56,000 ऐड करना है, 20,500 ऐड करना है, 56,000, 20,500, ठीक है। अब करना है माइनस, माइनस होगा 3 लाख, माइनस होगा 13,000, माइनस होगा 23,500, माइनस 3 लाख माइनस 13,000 माइनस 23,500, ठीक है। एक और माइनस होगा 83,800, माइनस हो जाएगा 83,800, कितना आया 289,350, एक मिनट, हाँ ठीक है 289,350। यहाँ पे एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सी, 289,350, 289,350। अब एक चीज़ समझो, पहले ये नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। ये आया क्या, पहली बात तो मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक, नाउ कितना आया बैलेंस, नेगेटिव 289,350। आई कैन से कि ये जो नेगेटिव बैलेंस है, इट इज़ एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। पॉजिटिव होता तो नॉर्मल बैलेंस होता, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 289,350। सी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 289,350। क्वेश्चन क्लियर। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन विल मीट आउट इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।